नवाजुद्दीन सिद्दीकी 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में पैदा हुए। एक जमींदार मुस्लिम परिवार में जन्मे नवाज को जिंदगी में बहुत कम सुविधाएं मिली, लेकिन सपने देखने की आजादी कोई छीन नहीं सकता था। 20 साल की जर्नी है मेरी। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके। बचपन में संसाधनों की कमी ने कभी नवाज को रोका नहीं। उन्हें पता था कि आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और खुद पर विश्वास जरूरी है। छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी और हजारों लाखों मतलब सालों साल। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद वह एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे, लेकिन उनका दिल हमेशा किसी बड़े सपने की तलाश में रहता था। एक दिन दिल्ली में एक थिएटर नाटक देखने के बाद नवाज को अपना असली मकसद मिल गया। वह जान गए कि अभिनय ही वह रास्ता है जहां वह अपनी जिंदगी का मकसद तलाश सकते हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और अपनी एक्टिंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया। 1999 में नवाज अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचे। यह वही शहर था जो लाखों सपने देखने वालों की कहानियों का केंद्र था, लेकिन यह शहर केवल उन्हीं का है जो अपनी मेहनत और संघर्ष में अडिग रहते हैं। मुंबई में नवाज को हर जगह रिजेक्ट किया गया। लोग कहते, तुम एक्टर नहीं लगते, अपनी शक्ल देखो। एक टीवी शो ने तो यहां तक कह दिया कि उनके लिए ज्यादा लाइटिंग करनी पड़ेगी, जो प्रोडक्शन के लिए महंगा होगा। तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी। लेकिन नवाज ने इन बातों को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। सुपर अपनी शक्ल देख, एक्टर बनने का सपना छोड़ दो। नवाज और उनके साथी अक्सर छोटे से कमरे में बैठकर अभिनय के बारे में बात करते। उनके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी यही लगन उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वह अक्सर कहते, अगर सपने सच्चे हों तो समय लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं, और उस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। 1999 में नवाज ने अपना पहला मौका फिल्म में एक छोटे से किरदार से पाया। यह किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उनके लिए यह एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि यह उनके सपनों की पहली सीढ़ी थी। पालक पनीर। पापा मेरी आइसक्रीम। हाँ, इनके लिए आइसक्रीम में लेके आई। आइसक्रीम एंड डाटी जॉल। एंड दैट इज ये लास्ट वाला क्या बोला साहब? सर्वरोष के बाद नवाज ने कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार किए, जैसे और, लेकिन इन भूमिकाओं के बावजूद उन्हें पहचान नहीं मिली। वह समय उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। 2012 में उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इस फिल्म ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उनके किरदार फैजल खान ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी और फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए नए रास्ते खोले। इसको गांजा से फुर्सत कहां? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। हम तो सोचते थे संजीव कुमार के घर में हम गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाज ने एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में दी। डी लंच बॉक्स ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार दिलाए। मंटो में उनकी अदाकारी ने आलोचकों को चौंका दिया, और रमन राघव 2.0 में उनका प्रदर्शन हमेशा यादगार रहेगा। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भारत के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिना जाता है। उनकी मेहनत का नतीजा यह है कि आज उनकी कुल संपत्ति करीब 96 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन इस दौलत से भी ज्यादा कीमती वे सबक हैं जो उन्होंने अपने संघर्ष से सीखे। नवाज कहते हैं कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत।
वह अपने प्रशंसकों को हमेशा यही संदेश देते हैं कि अगर आप अपनी असली पहचान के साथ मेहनत करें तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपका इरादा मजबूत हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उनकी जिंदगी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। आपके सपने आपके अपने हैं, उन्हें पूरा करने का हौसला भी आपके अंदर ही है।